हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं लिटरेरी टर्म्स की। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म्स है वो है एलेग्री। एलेग्री क्या होती है तो इसे देखते हैं। एन एलेग्री इज अ स्टोरी, पिक्चर और अदर पीस ऑफ आर्ट दैट यूजेस सिंबल्स टू कन्वे अ हिडन मीनिंग, टिपिकली अ मोरल और पॉलिटिकल वन। यानी कि एलेग्री कोई स्टोरी, कोई पिक्चर या कोई दूसरा पीस ऑफ आर्ट हो सकता है जिसमें सिंबल के जरिए कोई छुपा हुआ मीनिंग बताने की, यानी कि छुपा हुआ मीनिंग या कोई छुपा हुआ जो मैसेज होता है उसको पब्लिक तक कन्वे करने का जो काम है वो किया जाता है। अब जो वो मैसेज है वो मोरली और पॉलिटिकली दोनों टाइप का हो सकता है। और आगे देखते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। एज अ लिटरेरी फॉर्म में एन एलेग्री इज अ नैरेटिव और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक नैरेटिव है या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इन विच अ कैरेक्टर, प्लेस और इवेंट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिप्रेजेंट अ मीनिंग वाइल मोरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। यानी कि इसमें कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है या कोई इवेंट हो सकता है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो कोई छुपी हुई मोरल या फिर पॉलिटिकल महत्व की कोई बात जनता तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल के जरिए हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे बेहतर वो एग्जाम्पल है वो है फेरी क्वीन। आप फेरी क्वीन के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। ये क्या है, एक मास्टरपीस है किसका, एडमंड स्पेंसर का। स्पेंसर के द्वारा लिखी हुई जो फेरी क्वीन है वो क्या है, एक मोरल एंड रिलीजियस एलेग्री है। इसमें क्या बताया गया है, द गुड कैरेक्टर्स ऑफ बुक स्टैंड फॉर द वर्च्यू, वेरियस वर्चूज एंड बैड कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट वाइस। मतलब इसमें जो कैरेक्टर हैं जो भी दे रखे हैं उसमें जो अच्छे कैरेक्टर हैं वो गुणों को दिखाते हैं और जो बुरे कैरेक्टर हैं वो जो अवगुण हैं उनको दिखाते हैं। यानी कि इसमें जो कैरेक्टर हैं उनके माध्यम से जनता तक अच्छे गुण और बुरे गुण पहुंचाने का जो मतलब छुपा हुआ एक मीनिंग है वो पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो इस तरह से जब किसी आर्ट ऑफ वर्क में सिंबल के जरिए कोई छुपी हुई कोई नैतिक जो मैसेज होता है या कोई पॉलिटिकल मैसेज होता है उसको जनता तक कन्वे किया जाता है तो उस लिटरेरी फॉर्म को हम कहते हैं एलेग्री। तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि एलेग्री किसे कहते हैं। अगला जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है एल्यूजन। एल्यूजन का अर्थ होता है वैसे रेफरेंस देना। जब हम किसी बात का रेफरेंस देते हैं यानी कि अपनी बात कहते कहते किसी चीज का रेफरेंस देने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्यूजन। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग आउटसाइड to text, usually a person, place, things or idea that is generally familiar to the audience। मतलब हम जब कोई अपनी बात कह रहे होते हैं तो किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी थिंग्स के बारे में कोई आइडिया हम देते हैं कि मतलब तुम ऐसा काम उसकी तरह कर रहे हो, यानी कि उसकी किसकी, जो कि जनता से फैमिलियर है, कोई चीज जिसको सभी लोग जानते हो, उसका जब हम रेफरेंस देके कोई बात अपनी कहते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्यूजन। अल्यूजन ऑफन रेफर टू हिस्टोरिकल इवेंट। इसमें ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं उनका रेफरेंस दिया जाता है या फिर जो हिस्टोरिकल पीपल हैं वो, इसके अलावा कोई अदर वर्क होता है लिटरेचर का उसका भी। इसके साथ साथ जो माइथोलॉजी होती है, माइथोलॉजी मतलब पुराने टाइम की जो कहानियाँ होती हैं देवी देवताओं से रिलेटेड, उसको हम माइथोलॉजी कहते हैं। तो उनका कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके कि किस जो एग्जाम्पल हैं उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये एल्यूजन होता क्या है। तो जैसे ही टू कमांड ऑफ हिज होम लाइक ही वाज एन सीजर इन रोम। मतलब वो अपने घर में इस तरह से कमांड देता है जैसे कि वो क्या हो, सीजर इन रोम हो, यानी कि रोम में जैसे सीजर था, मतलब वो राजा था वहाँ का, तो वो जैसे ऑर्डर चलाता था। तो उनके कहने का मतलब है कि तुम बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर चलाते हो जैसे कहीं रोम के राजा हो। इसके बाद अगला है आई डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज क्वेजेटिक आइडिया। हेयर क्वेजेटिक मीन्स स्टूपिड एंड इम्प्रैक्टिकल। यहाँ पर जो क्वेजेटिक आइडिया का मीनिंग है तो उसका मतलब है कि कोई स्टूपिड आइडिया मत दो। अब ये वर्ड आया कहाँ से, तो इट ड्राइव फ्रॉम सर्वेंटीज डॉन क्वाजिटो। मतलब एक स्टोरी है जो कि एक पुलिस नाइट की है, यानी कि एक बेवकूफ योद्धा की कहानी है और जिसमें वो जो एडवेंचर करता है वो बिल्कुल ही मिस एडवेंचर होते हैं उसके, तो उसकी कहानी है। तो उसका एग्जाम्पल मतलब जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करने जा रहा होता है जो मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा होता है तो उसको हम इस तरह से कहते हैं। जैसे आप भारतीय इतिहास में देखें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था
उसने कुछ इस तरह के काम किए जो उसके टाइम पे मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरे सिद्ध हुए। तो अभी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करने लग जाए और हम कहने लगे कि तुम तो बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक बन रहे हो, मतलब ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से ये एल्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला एग्जाम्पल है गो अहेड आस्क मी एनीथिंग आई एम लाइक गूगल ओवर हेयर। मतलब यहाँ पे वो अपने आप को गूगल के बराबर बता रहा है कि ठीक है तुम मुझसे कुछ भी पूछो, मैं गूगल हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ, यानी कि गूगल से अपनी तुलना कर रहा है। तो यहाँ पर किसी जानी पहचानी चीज से तुलना की जाती है, तुलना नहीं कह सकते, मतलब जानी पहचानी चीज का कोई रेफरेंस दिया जाता है किसी बात को कन्वे करने के लिए। यू डोंट हैव टू बी विलियम शेक्सपियर टू राइट पोइट्री। मतलब तुम्हें पोइट्री लिखने के लिए विलियम शेक्सपियर होना जरूरी नहीं है। आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर क्या है, बहुत बड़े पोएट या जो राइटर हैं वो हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं लिख सकता या मेरे को थोड़ा बहुत, तो क्योंकि तुमको लिखने के लिए क्या है, विलियम शेक्सपियर होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये था एल्यूजन। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने दो लिटरेरी टर्म्स को देखा, एक था एलेग्री और दूसरा है एल्यूजन। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ लिटरेरी टर्म्स पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।